दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक फैक्ट्री पर रेड के दौरान हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। यहाँ एलईडी बल्ब की इस फैक्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एंटासिड की नकली दवाइयां बनाकर बाजारों में बेची जा रही थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस फैक्ट्री और गोदाम से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकली दवाइयां बरामद की हैं। साथ ही पुलिस का इसमें कहना है कि फैक्ट्री में ब्रांडेड दवाइयों को कॉपी करके नकली दवाइयां इसके लिए बनाई जा रही थी। ये सारी वो दवाइयां थी जिनको भारत में सबसे ज्यादा खरीदा जाता है, इनकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है और ये भी संभव है कि आपके परिवार में भी कोई सदस्य इन दवाइयों का सेवन कर रहा हो। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये जो नकली दवाइयां बन रही थी वो हैदराबाद तक सप्लाई हो रही थी और इस फैक्ट्री में नामी कंपनियों की नकली दवाइयों को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा था। बता दें कि ड्रग्स विभाग की एक टीम ने लाखों के रुपए की कीमत वाली नकली दवाइयां बनाने के उपकरण के साथ भारी मात्रा में इस ड्रग्स को यहाँ से बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि इसका रॉ मटेरियल बरामद किया गया है। ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि ये नकली दवाइयां जिन्हें लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए ले रहे थे वो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये इतनी नुकसान तक हो सकती हैं कि इससे आपकी जान भी जा सकती है। गाजियाबाद में ड्रग विभाग को एक फैक्ट्री में नकली दवाइयों को मैन्युफैक्चर किए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 4 मार्च से एक बड़े पैमाने पर जॉइंट ऑपरेशन के तहत छापेमारी की योजना बनाई गई। वहीं गाजियाबाद ड्रग्स विभाग के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस के साथ मिलकर इस पूरी टीम ने ये ऑपरेशन चलाया, जिसके चलते साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में नकली दवाइयों की फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था। वहीं पुलिस के मुताबिक विजय चौहान नाम के ये शख्स था जो फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। वहीं पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि बरामद माल की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं तेलंगाना और रुड़की से नकली दवाइयों का रॉ मटेरियल भी मंगवाया जाता था और हैरानी वाली बात इसमें यह है कि इन नकली दवाइयों की सप्लाई हैदराबाद से अमृतसर में भी की जा रही थी। वहीं हालांकि आम लोग नकली दवाइयों को देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि ये असली हैं या नकली हैं, लेकिन ड्रग्स अधिकारियों के मुताबिक दवाई खरीदते समय उनका बिल जरूर लेना चाहिए। इस छापेमारी में ये भी जानकारी सामने आई है कि इन नामों से नकली दवाइयां बाजारों में बेची जा रही हैं और इनकी पैकेजिंग असली दवाइयों की जैसी ही की जा रही है और इस वजह से लोग असली और नकली दवाइयों में कोई भी अंतर नहीं कर पा रहे हैं। देश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और इनको खाने के बाद बीमार भी होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं नकली दवाइयां खा रहे होते हैं। और इसके अलावा इन नकली दवाइयों से बचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो के जरिए दे रहे हैं। अगर कोई दवाई आपको निर्धारित कीमत से ज्यादा सस्ती मिल रही है या फिर दुकानदार आपको उस दवाई पर कोई स्पेशल डिस्काउंट दे रहा है या ऑफर दे रहा है, तो हो सकता है कि वो दवाई नकली हो। तो इसके लिए आप उसको चेक जरूर करवा लें और खासकर अभी सभी दवाइयां एक बार उस पर एक कोड होता है जिसको स्कैन करके आप उस दवाई की सारी जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। तो आप उस कोड को स्कैन भी कर सकते हैं और उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो दवाई असली है या फिर नकली है। वहीं संभव हो तो दवाइयां आप जो खा रहे हैं उन्हें आप डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाएं, उनसे जरूर जानकारी लें उस बारे में और ऐसे दुकानों से भी दवाइयां खरीदें जो सरकारी मान्यता मिली हो जिन दुकानों को। वहीं दवाइयां खरीदते समय ये भी सुनिश्चित करें कि उनकी सील टूटी हुई ना हो और उनकी पैकेजिंग में भी कोई भी आपको गड़बड़ी ना दिखे। वहीं दुकानदार से दवाइयों का बिल जरूर लें, क्योंकि जब आप दवाइयों का बिल लेते हैं तो दुकानदार आपको नकली दवाई देने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा, क्योंकि उसको ये जानकारी होती है कि अगर वो आपको इस तरीके से नकली दवाई बिल के साथ देता है तो उसके ऊपर लंबी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।